अगर आपने ये 8 चीज़ें छोड़ दी तो शरीर खुद ठीक होने लगेगा। अगर आपने ये 8 चीज़ें छोड़ दी तो शरीर खुद ठीक होने लगेगा। नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्णा। मेरे सभी आदरणीय दर्शकों को शालिनी अमृतवाणी परिवार में आप सभी का सहृदय स्वागत है। दोस्तों, आज का यह हमारा संवाद केवल एक साधारण वीडियो नहीं बल्कि आपके जीवन को निरोगी, ऊर्जावान और रोग मुक्त बनाने का एक ऐसा महामंत्र है जिसे यदि आपने समझ लिया तो आपको कभी किसी डॉक्टर या महंगी दवाओं के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। क्या आपने कभी ठंडे दिमाग से विचार किया है कि आज के इस दौर में जहां हर गली नुक्कड़ पर बड़े बड़े अस्पताल हैं, आधुनिक लैब्स हैं और वहीं हर बीमारी की पेटेंट दवाइयां मौजूद हैं, फिर भी आसपास हर दूसरा इंसान बीमार क्यों है? किसी को शुगर ने घेर रखा है तो किसी को बीपी ने नियंत्रित कर रखा है, कोई फैटी लीवर, जोड़ों के दर्द और दिन भर रहने वाली थकान से जूझ रहा है। हम सोचते हैं कि शायद हमारा शरीर कमजोर है या हमें सही इलाज नहीं मिल रहा, लेकिन कड़वा सच यह है कि आज लोग बीमारियों के कारण बीमार नहीं बल्कि उन विषैले पदार्थों और जहरीली आदतों को छोड़ने को तैयार नहीं जो उनके शरीर को अंदर ही अंदर दीमक की तरह चाट रही है। चिकित्सा विज्ञान और हमारा प्राचीन आयुर्वेद दोनों चिल्ला चिल्ला कर एक ही बात कहते हैं कि यह मानव शरीर ईश्वर की बनाई दुनिया की सबसे अद्भुत और शक्तिशाली मशीन है। यह शरीर अपनी मरम्मत खुद करना जानता है। जब आपकी उंगली कट जाती है तो क्या कोई डॉक्टर उस त्वचा को आपस में जोड़ता है? नहीं, डॉक्टर केवल मलहम लगाता है। उस घाव को तो यह शरीर स्वयं अपनी आंतरिक शक्ति से ही भरता है। ठीक उसी प्रकार जब आप अपने खान पान से उन नुकसान पहुंचाने वाली चीज़ों को बाहर का रास्ता दिखा देते हैं तो आपका लीवर, आपकी किडनी, आपका हृदय और आपकी आंतें भी खुद को दोबारा नया बनाना शुरू कर देती हैं। शरीर को ठीक करने के लिए सबसे पहले किसी दवाई की ज़रूरत नहीं बल्कि उस जहर को रोकने की ज़रूरत होती है जो हम रोज़ अपनी थाली में सजा रहे हैं। अगर आज आप यह दृढ़ संकल्प ले लें और अपने जीवन से कुछ 8 चीज़ों को हमेशा के लिए बाहर निकाल फेंकें तो आपका शरीर खुद ब खुद अपने सभी रोगों को ठीक करने लगेगा। आइए उन 8 खतरनाक चीज़ों के बारे में बहुत गहराई से समझते हैं। नंबर 1, सफ़ेद चीनी यानी मीठा जहर। सबसे पहली चीज़ जिसे आपको आज और अभी से बंद करना है वह है रिफाइंड सफ़ेद चीनी। बहुत से लोग सोचते हैं कि हम तो दिन में सिर्फ 2 या 3 कप ही चाय पीते हैं, इससे क्या फ़र्क पड़ेगा। लेकिन दोस्तों, यह चीनी मीठी ज़रूर है पर शरीर के लिए एक धीमा जहर है। जब चीनी कारखानों में बनती है तो इसे चमकाने के लिए सल्फर और खतरनाक रसायनों से धोया जाता है। इससे इसके सारे प्राकृतिक पोषक तत्व खत्म हो जाते हैं। जब यह चीनी हमारे शरीर में जाती है तो सबसे पहले हमारे खून को गाढ़ा और चिपचिपा बनाती है। साथ ही गाढ़े खून को पंप करने के लिए दिल को दोगुनी मेहनत भी करनी पड़ती है, जिससे हाई बीपी की शुरुआत होती है और यह इंसुलिन का संतुलन बिगाड़ कर डायबिटीज पैदा करती है। और आज जो घर घर में फैटी लीवर की समस्या फैल रही है उसकी सबसे अहम मुजारिम यही है। अगर आप सिर्फ 7 दिन के लिए चीनी छोड़ दें तो आपका पेट हल्का होने लगेगा, गैस एसिडिटी बिल्कुल गायब हो जाएगी और शरीर में नई ऊर्जा महसूस होगी। चीनी की जगह पर आप सीमित मात्रा में शुद्ध देसी गुड़ या असली शहद का इस्तेमाल कर सकते हैं। नंबर 2, रिफाइंड तेल यानी नसों का दुश्मन। दूसरी खतरनाक चीज जो हमारी रसोई में बैठकर हमें पल पल बीमार कर रही है वह रिफाइंड तेल। हमारे बुजुर्ग कहते थे कि जैसा तेल खाओगे वैसा खून की नसों में बहेगा। आज हर घर में सोयाबीन, सनफ्लावर और पाम ऑयल का इस्तेमाल हो रहा है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि यह रिफाइंड तेल बनता कैसे है? बीज से तेल निकालने के लिए इसे बहुत अधिक ज़्यादा तापमान पर उबाला जाता है और इसकी बदबू और चिपचिपाहट को हटाने के लिए तेजाब और केमिकल्स डाले जाते हैं। जब इस पूरी प्रक्रिया के बाद जो तेल बचता है उसमें कोई पोषण नहीं रहता। या तेल जब नसों में जाता है तो अंदर की दीवारों पर प्लास्टिक की तरह चिपक जाता है, जिससे नसों में ब्लॉकेज होती है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है और हार्ट अटैक का खतरा कई गुना बढ़ जाता है। यह हमारे जोड़ों के ग्रेस को सुखा देता है। इसलिए रिफाइंड तेल को तुरंत कचरे में फेंकिए और अपने पुराने पारंपरिक तरीके पर लौटिए। भोजन के लिए हमेशा लकड़ी की घानी से निकला हुआ शुद्ध कच्ची घानी का सरसों का तेल, मूंगफली का तेल और नारियल का तेल का इस्तेमाल करें। नंबर 3, रात का खाना और देर से किया गया भोजन। तीसरी गलती आदत जो हमें छोड़नी है वह है रात देर से और भारी खाना खाना। दिन भर की भागदौड़ के बाद जब हम इम्तिनान से बैठकर दाल और चावल, रोटी, पनीर और गरिष्ठ खाना खाते हैं, पेट भरकर खाते हैं और तुरंत सो जाते हैं, प्रकृति का नियम कि सूरज ढलने के बाद हमारे शरीर की पाचक अग्नि यानी जठराग्नि धीमी हो जाती है। रात का समय शरीर के लिए विश्राम करने के लिए होता है, अंदरूनी मरम्मत करने के लिए होता है। लेकिन जब आप रात को भारी खाना खाकर सो जाते हैं तो पेट और लीवर को रात भर मजदूरी करनी पड़ती है। वह खाना पचता ही नहीं बल्कि आंतों में सड़ने लगता है। इसी वजह से सुबह उठने में सिर भारी
भारी रहता है, खट्टी डकारें आती हैं और पेट निकलने लगता है। नियम बना लीजिए कि रात का खाना सूरज ढलने के आसपास या सोने से पहले 3 घंटे पहले खा लें और रात में सिर्फ हल्की चीज़ें जैसे सूप या उबली हुई सब्जियां ही लें। नंबर 4, डिब्बा बंद और प्रोसेस्ड फूड। चौथी चीज़ जिसे ज़िंदगी ने निकाल फेंकना ही ज़रूरी है, वह है पैकेट वाला प्रोसेस्ड खाना। आज की भागदौड़ में हमने सहूलियत के नाम पर बीमारियों को घर बुला लिया है। चिप्स, नमकीन, बिस्किट, इंस्टेंट नूडल्स या रेडी टू ईट खाना, इन सभी में महीनों तक खराब ना होने वाले खतरनाक प्रिजर्वेटिव्स, कृत्रिम रंग और घटिया तर्जे का नमक या फैट होता है। इस खाने में कोई जीवित पोषक तत्व नहीं होता। जब यह डिब्बा बंद खाना हमारी आंतों में जाता है तो वहां जाकर चिपक जाता है, जिससे आंतें सुस्त हो जाती हैं और भोजन से न्यूट्रिशंस सोखने की ताकत खो देती हैं। इससे हमारी इम्यूनिटी पूरी तरह दुरुस्त हो जाती है, कमज़ोर हो जाती है। पैकेट बंद कचरा खाना बंद कर दीजिए और घर का बना ताज़ा, शुद्ध और सात्विक खाना ही खाइए। नंबर 5, अत्यधिक सफ़ेद नमक का सेवन। पांचवी चीज़ अत्यधिक सफ़ेद बारीक नमक है। चीनी की तरह या भी चमकीला सफ़ेद नमक बहुत ज़्यादा रिफाइंड होता है। इसे साफ करने के चक्कर में इसके सभी प्राकृतिक मिनरल्स जैसे पोटेशियम और मैग्नीशियम निकाल दिए जाते हैं और सिर्फ सोडियम क्लोराइड बचता है। जब हम ज़्यादा सफ़ेद नमक खाते हैं तो यह शरीर में पानी को रोकता है, जिससे वाटर रिटेशन होता है और नसों पर दबाव बढ़ता है। इससे हाई बीपी की समस्या पैदा होती है, जो सीधे किडनी और दिल पर हमला करती है। आज की रसोई से सफ़ेद नमक हटाकर उसकी जगह प्राकृतिक सेंधा नमक, रॉक सॉल्ट या काले नमक का प्रयोग करें। सेंधा नमक बीपी को अचानक नहीं बढ़ाता और शरीर को जरूरी खनिज भी देता है। नंबर 6, मैदा और उससे बनी हुई चीज़ें। छठी चीज़ जिसे आपको तुरंत त्याग देना चाहिए वह है सफ़ेद ब्रेड, पिज्ज़ा, पास्ता, भटूरे और बिस्कुट जैसे मैदे गेहूं से ही बनता है, लेकिन गेहूं के ऊपरी पौष्टिक परत यानी चोकर, जिसे फाइबर कहते हैं, को पूरी तरह हटा दिया जाता है और केमिकल से ब्लीच करके इसे सफ़ेदी दी जाती है। मैदे में फाइबर शून्य होता है। जब आप मैदे से बनी चीज़ें खाते हैं तो यह पेट के अंदर जाकर लोई या गोंद की तरह आंतों में चिपक जाता है, जिससे भयंकर कब्ज होती है। आयुर्वेद कहता है कि हर बीमारी की जड़ पेट का ही खराब होना है। मैदा छोड़कर जब आप चोकर युक्त आटा, बाजरा, रागी या ज्वार जैसी चीज़ें खाते हैं तो पेट हमेशा साफ रहता है और पाचन शक्ति 10 गुना मजबूत हो जाती है। नंबर 7, खाने के तुरंत बाद पानी पीने की भूल। सातवीं चीज़ कोई खाने की वस्तु नहीं बल्कि एक बहुत ही घातक आदत है, भोजन के तुरंत बाद या बीच में ढेर सारा पानी पीना। बहुत से लोगों की आदत होती है कि खाना खाते ही 1-2 ग्लास ठंडा पानी गटक लेते हैं। आयुर्वेद में खाने के तुरंत बाद पानी को जहर के समान माना गया है। इसे समझिए, जब हम खाना खाते हैं तो उसे पचाने के लिए पेट में एक एसिड होता है जिसे जठराग्नि कहते हैं। यह एसिड खाने को गलाकर पचाता है, लेकिन जैसे ही आप ऊपर से पानी पी लेते हैं वह आग तुरंत बुझ जाती है। इसके बाद खाना पचता नहीं बल्कि पेट में ही सड़ता रहता है। इससे भयंकर गैस, एसिडिटी और यूरिक एसिड बनने लगता है। नियम याद रखिए, खाना खाने से आधा घंटा पहले पानी पी सकते हैं और खाना खाने के कम से कम 45 मिनट से 1 घंटे बाद ही पानी पीना चाहिए। नंबर 8, देर रात तक जागना और अधूरी नींद। 8वीं और अंतिम चीज़ जो आपकी आज की पीढ़ी को अंदर से खोखला कर रही है वह है देर रात तक जागना और नींद से समझौता करना। मोबाइल और स्क्रीन के चक्कर में लोग रात से 12-1 बजे तक जागते रहते हैं। प्रकृति ने हमारे शरीर के अंदर एक जैविक घड़ी यानी बायोलॉजिकल क्लॉक बनाई है। रात 11 बजे से तड़के 3 बजे का समय वह वक्त है जब हमारा लीवर और बाकी अंग शरीर की गहराई सफाई करते हैं और विषैले तत्वों को बाहर निकालते हैं। लेकिन जब आप उस समय जाग रहे होते हैं तो शरीर अपनी मरम्मत नहीं कर पाता। देर रात तक जागने से स्ट्रेस हार्मोन्स भी बढ़ता है, बाल झड़ते हैं, चिड़चिड़ापन आता है और समय
बुढ़ापा घेर लेता है। रात को 10 बजे तक फ़ोन को दूर रखकर सो जाने का नियम बना लीजिए। 7 से 8 घंटे की गहरी नींद से आपकी आधी बीमारियां तो वैसे ही खत्म हो जाएंगी। मेरे प्यारे दर्शकों, यह 8 बदलाव कोई कठिन तपस्या नहीं, या तो बस अपने इस अनमोल शरीर का थोड़ा सा ध्यान रखने का तरीका है। दवाइयाँ सिर्फ बीमारी के लक्षणों को समय से दबा सकती हैं, लेकिन आपकी सुधरी हुई आदतें बीमारी को जड़ से ही उखाड़ फेंकती हैं। यदि आपको शालिनी अमृतवाणी का यह प्रयास और यह जानकारी दिल से काम की लगी हो, तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा। इसे अपने परिवार, माता पिता और मित्रों के साथ शेयर करना ना भूलें, क्योंकि एक सही जानकारी किसी का पूरा जीवन बदल सकती है। चैनल को सब्सक्राइब करके समृद्धवाणी परिवार का हिस्सा बने। आप सभी स्वस्थ रहें, सचेत रहें और सदा मुस्कुराते रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, नमस्कार।